ट्रॉफीज, एक लेगेसी और वानखेड़े का गर्व। लेकिन फिलहाल मुंबई इंडियंस का इंजन सीज हो चुका है। फैंस शॉक में हैं और क्रिटिक्स सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये वही मुंबई इंडियंस है जो कमबैक के लिए जानी जाती थी? कमबैक से मैं आपको याद दिला दूं 2015 का वो सीजन जब मुंबई इंडियंस 4 में से 4 मैचेस हारी थी और वहां से प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करी थी और ट्रॉफी भी जीती थी। बट इस बार प्रॉब्लम सिर्फ फॉर्म की नहीं, फाउंडेशन की भी है। नंबर 1, वीक मिडिल ऑर्डर अंडर प्रेशर एंड फिनिशिंग। सबसे पहले बात करते हैं इनकी बैटिंग की। मुंबई इंडियंस का मिडिल ऑर्डर एक टाइम पर इनकी स्ट्रेंथ थी, पर अब ये ब्लैक होल बन गया है। जब टॉप ऑर्डर फेल होता है तो मिडिल ऑर्डर स्ट्राइक रेट मेंटेन करने के बजाय विकेट्स गिफ्ट कर रहा है। जैसा कि हमने पिछले कुछ मैचेस में देखा, एमआई का रिक्वायर्ड रन रेट 11 से 12 के बीच में रहता है और एमआई का एक्चुअल रन रेट चल रहा होता है 10 के आसपास का, विच इज क्वाइट लो। सूर्य और हार्दिक के ऊपर एमआई की ओवर डिपेंडेंस महंगी साबित हो रही है। प्लस शर्फिन रदरफोर्ड जो इनका इतना अच्छा फिनिशर है, उसको जल्दी विकेट्स गिरने के बाद भी लेट भेज रहे हैं। और फिनिशिंग की बात कर ही रहे हैं तो ओवरसीज प्लेयर्स जो आरसीबी, पंजाब और आरआर के पास हैं, वैसे ही ओवरसीज प्लेयर एमआई के पास भी हैं एंड दे आर नॉट यूटिलाइजिंग दैट फायर पावर। नंबर 2, वीक बॉलिंग अटैक। बॉलिंग की हालत तो और भी खराब है। जसप्रीत बुमराह की इकोनॉमी इस सीजन भी 8 के आसपास की है, लेकिन प्रॉब्लम बाकी बॉलर्स है। जब दूसरे एंड से रन लीकिंग टैप की तरह बहते हैं तो ऑपोजिशन बुमराह को बस प्ले आउट करती है और बाकी बॉलर्स को टारगेट। एमआई की बाकी पेस यूनिट की एवरेज इकोनॉमी रेट अराउंड 12 की है, जो T20 में नहीं चलेगी। नंबर 3, टैक्टिकल एंड लीडरशिप कंसर्न। हार्दिक पांड्या के लीडरशिप पर काफी सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि रजत पाटीदार के सामने मयंक मार्कंडे को बॉलिंग कराना। और आपको बता दूं कि पाटीदार ने इन्हीं मयंक मार्कंडे के सामने आईपीएल 2024 में छक्कों की बारिश की थी। उसके बावजूद हार्दिक पांड्या ने इन्हें ही उनके सामने बॉलिंग पर लगा दिया। बैटिंग ऑर्डर में भी काफी चेंजेस की जरूरत है। क्या तिलक वर्मा की जगह शर्फिन रदरफोर्ड को भेजा नहीं जा सकता था ऊपर, जब आप 240 रन्स चेस कर रहे हो? और ऐसी कॉल्स बहुत हद तक कप्तान को लेनी पड़ती है। एमआई और हार्दिक को अगर अपनी किस्मत बदलनी है तो कुछ हार्ड कॉल्स लेने पड़ेंगे। कैप्टनसी डिसीजंस रिएक्टिव लग रहे हैं। बुमराह को अटैक पर तब लाया जाता है जब मैच हाथ से निकल चुका होता है। कैप्टन हार्दिक पांड्या की खुद की बॉलिंग फॉर्म और बैटिंग पर काफी सवाल उठ रहे हैं। जब ड्रेसिंग रूम में क्लैरिटी नहीं होती तो ग्राउंड पर कंफ्यूजन अलग दिखता है, और वही हो रहा है। नंबर 4, लैक ऑफ एन एक्सपीरियंस्ड इंडियन स्पिनर। T20 मैचेस मिडिल ओवर्स में जीते जाते हैं और वहां एमआई फेल हो रही है क्योंकि उनके पास कोई सीजन्ड इंडियन स्पिनर नहीं है। जहां बाकी टीम्स के पास लेग स्पिनर चहल या कुलदीप जैसे विकेट टेकर्स हैं, वहीं एमआई मेकशिफ्ट ऑप्शंस के साथ खेल रही है। स्पिनर्स के बीच विकेट्स के खाली कॉलम रहने से ऑपोजिशन बैटर्स को सेट होने का पूरा मौका मिल रहा है। नंबर 5, डेथ बॉलिंग नाइटमेयर। एंड में आते हैं डेथ ओवर्स। अगर आप जसप्रीत बुमराह के 2 ओवर्स निकाल दे तो 17th to 20th ओवर में एमआई ने पर मैच एवरेज 44+ रन्स कंसीड किए हैं। एक्सपीरियंस डेथ बॉलर्स की कमी होने की वजह से ऑपोजिशन टीम हर मैच में 15 से 20 रन एक्स्ट्रा बना रही है, जो एमआई के बैटर्स के लिए प्रेशर सिचुएशन क्रिएट करता है। तो देखो, बात सिंपल है। मुंबई इंडियंस ने पेपर्स पे स्टार तो जमा कर लिए, लेकिन ग्राउंड पे बैलेंस बनाना भूल गए। ऑक्शन में जीतने से ट्रॉफीज नहीं मिलती, मैचेस जीतने के लिए बुमराह के साथ और 10 प्लेयर्स भी